कभी सोचा है कि कुछ लोगों में ऐसा क्या खास होता है कि वो कमरे में आते ही बस छा जाते हैं। उनकी मौजूदगी ही जैसे सबको अपनी ओर खींच लेती है। तो आज हम इसी राज को समझने की कोशिश करेंगे। जरा सोचिए, एक ऐसी सिचुएशन के बारे में जहां कोई कुछ कह रहा है पर ऐसा लगता है जैसे उसकी आवाज बस हवा में गुम हो गई हो। या फिर किसी ने बहुत मेहनत से कुछ किया लेकिन किसी ने ध्यान तक नहीं दिया। आखिर ऐसा होता क्यों है? देखिए, इन दोनों तरह के अनुभवों में ना जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ वो इंसान है जिससे कोई नोटिस ही नहीं कर रहा, और दूसरी तरफ वो है जिसकी मौजूदगी एक अलग ही असर छोड़ जाती है। ये कोई जादू टोना नहीं है। इसका बड़ा सीधा सा जवाब है उनकी आभा, यानी कि उनका ऑरा। असल में यही वो शक्ति है जो एक इंसान को दूसरे से बिल्कुल अलग बनाती है। तो चलिए इस अनदेखी शक्ति की गहराइयों में उतरते हैं। देखिए, ऑरा कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसी एनर्जी है जिसे महसूस किया जा सकता है और जो किसी के बारे में बहुत कुछ बता देती है। हम सबने ये महसूस किया होगा, है ना? कुछ लोगों के पास बैठने से एकदम सुकून मिलता है और कुछ के पास से बस उठ जाने का मन करता है। यही तो है वो वाइब, वो एनर्जी जिसे हम ऑरा कहते हैं। ठीक है, तो हमने महसूस तो कर लिया, पर आखिर ये ऑरा है क्या चीज? चलिए अब इस फीलिंग से एक कदम आगे बढ़कर इसे ठीक से समझते हैं। ऑरा, जिसे हम आभा मंडल भी कहते हैं, असल में हमारे शरीर के चारों ओर एक ऊर्जा का घेरा है। अगर साइंटिफिक भाषा में कहें तो ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, और ये हमारी भावनाओं, हमारे विचारों और हमारी सेहत का एक तरह से आईना है। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका शायद वाईफाई सिग्नल्स का है। जैसे वाईफाई सिग्नल दिखते तो नहीं है, पर हमारा पूरा डिजिटल सिस्टम उन्हीं से चलता है, बिल्कुल वैसे ही ऑरा दिखता नहीं है, पर किसी के व्यक्तित्व की पूरी कहानी उसी पर टिकी होती है। कोई मुंह से चाहे कुछ भी कह ले, लेकिन उसका ऑरा उसके अंदर की सच्चाई बयान कर ही देता है। और शायद यही वजह है कि पहली ही मुलाकात में हमें किसी के बारे में एक फीलिंग सी आ जाती है। असल में ये उस व्यक्ति का ऑरा होता है जो हमारे अवचेतन मन से सीधे बात कर रहा होता है। लेकिन अब आता है सबसे जरूरी सवाल, आखिर क्या कारण है कि ये एनर्जी फील्ड कमजोर या कह लें कि गंदा हो जाता है? ये ना एक बुरे सपने के चक्र जैसा है। सब कुछ मन के अंदर शुरू होता है। जब कोई खुद को कमजोर समझता है तो उसका चेहरा, उसकी बॉडी लैंग्वेज सब वही दिखाने लगती है। इससे ऑरा कमजोर हो जाता है और फिर दुनिया भी उसके साथ वैसा ही बर्ताव करती है, जिससे वो खुद पर शक और भी गहरा होता जाता है। किसी की रोजमर्रा की आदतें भी उसकी आभा पर बहुत गहरा असर डालती हैं, जैसे कि लगातार चिंता करना, नेगेटिव लोगों के साथ रहना या बहुत ज्यादा सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना। ये सारी चीजें एनर्जी को सोख लेती हैं। तो अच्छी खबर ये है कि कमजोर ऑरा को ठीक किया जा सकता है, और यहाँ हम इसे करने के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली 7 कदमों वाली योजना पर बात करेंगे। ये जो 7 नियम है ना, ये किसी के ऑरा को फिर से जिंदा करने का एक पूरा रोड मैप है। ध्यान से लेकर अपनी संगति बदलने तक हर एक कदम एनर्जी को शुद्ध और शक्तिशाली बनाने में मदद करता है। चलिए सबसे आसान तरीकों में से एक को देखते हैं, पानी। हर दिन नहाते समय बस ये भावना रखनी है कि पानी ऑरा को साफ कर रहा है, और हफ्ते में 2 बार सेंधा नमक वाले पानी से नहाना। ये किसी के अंदर सोखी हुई सारी नेगेटिव एनर्जी को बाहर निकाल सकता है। किसी का भी ऑरा एक स्पंज की तरह होता है। ये अपने आसपास के लोगों और माहौल की एनर्जी को सोख लेता है। इसीलिए अपनी संगत और अपने माहौल को साफ रखना इतना ज्यादा जरूरी है। अगर कोई नेगेटिविटी से घिरा रहेगा तो वो उसे सोख ही लेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि लंबे समय तक अपने ऑरा को मजबूत बनाए रखने के लिए इसे रोज की आदतों में कैसे बदला जा सकता है। ये एक बहुत ही सिंपल लेकिन उतनी ही पावरफुल टेक्निक है। रोज सिर्फ 5 मिनट 4-7-8 ब्रीदिंग करने से शरीर में जीवन शक्ति, मतलब प्राण ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है और ऑरा तुरंत चमकने लगता है। और इसके अलावा सोने से पहले दूसरों को माफ करना, थोड़ा डांस या एक्सरसाइज करना या फिर ओम का जाप करना, ये छोटी छोटी आदतें भी ऑरा को मजबूत बनाए रखने में बहुत मदद करती हैं। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? असल में ये सब उस एनर्जी को कंट्रोल करने के बारे में है जिसे कोई भी इंसान दुनिया में प्रोजेक्ट करता है। सबसे जरूरी बात यही है, एक शक्तिशाली ऑरा की शुरुआत एक शक्तिशाली सोच से होती है। जिस दिन कोई इंसान खुद के बारे में अपनी राय बदल लेता है,
उसी दिन दुनिया की उसके बारे में राय बदल जाती है। ये एक बहुत गहरी बात है। किसी के जाने के बाद लोग उसे कैसे याद करते हैं, वही उसकी असली आभा है। ये वो छाप है जो वो दुनिया पर छोड़कर जाता है। तो अब सवाल ये नहीं है कि ऑरा कैसा है, सवाल ये है कि आज से कोई कौन सी ऊर्जा इस दुनिया में फैलाएगा। और ये चुनाव हम सबका अपना है।